महिला विधायक 25-25 पुलिस वालों के साथ सुरक्षा में चलती है, हमला हो जाता है। महिला विधायक खुद विधानसभा के बाहर कह रही है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो आप और हम तो कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अगर लाल डायरी में कुछ ही नहीं था तो गहलोत जी के 20-20 विधायक, 5-5, 10-10 मंत्री उस लाल डायरी को छीनने में क्यों लगे? मुआवजा तो बहुत बड़ी बात बोल दी आप लोगों ने। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, उनके एटलीस्ट आप फीस ही माफ़ कर दो यार। आप उनका जो सेंटर है वहाँ तक की पहुँचाने की व्यवस्था कर दो आप। अब ये सरकार इसी से चलती है, उनसे पेपर लीक करवा देती है, पैसे आ जाते हैं। बट गहलोत जी को मणिपुर जाने से पहले काफ़ी है, शायद 700-800 किलोमीटर है, उससे पहले आप यहाँ देखो ना माफियाओं को कितना चल रहा है। राजस्थान में माफियाओं का, गैंगस्टर का कितना, लॉ एंड ऑर्डर की कितनी इशू है यहाँ पे। नमस्कार आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो पूरे राजस्थान भर में चुनावी शोर है, वो अभी चल ही रहा है। विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी चल रही है और सुरक्षा को लेकर महिलाओं की सुरक्षा हो गई, देश के मुद्दे हो गए और तमाम तरीके के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे को वे इस बार विधानसभा के चुनाव में चल रहे हैं। लेकिन बात वही है कि राजस्थान की जनता के मन में क्या चल रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। आपका नाम क्या है? सुभाष शर्मा। आप यहीं से हैं, जयपुर से? हाँ, जयपुर से हूँ मैम। अब क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनावों को लेकर? इस बार विधानसभा चुनाव में मैम बीजेपी इस बार आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के हमने 4.5 साल में देखे, जो रोज़ 18 बलात्कार हो रहे हैं, चोरी की घटनाएं हो रही है। महिला विधायक 25-25 पुलिस वालों के साथ सुरक्षा में चलती है, हमला हो जाता है। महिला विधायक खुद विधानसभा के बाहर कह रही है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो आप और हम तो कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। अब क्या गहलोत सरकार तो कह रही है कि बीजेपी ये सब खुद ही प्लान कर रही है, लाल डायरी को लेकर भी बात हो रही है, पता है आपको? देखो मैम, लाल डायरी के बारे में इतना तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर लाल डायरी में कुछ ही नहीं था तो गहलोत जी के 20-20 विधायक, 5-5, 10-10 मंत्री उस लाल डायरी को छीनने में क्यों लग गए? नहीं छीनते ना, उसको टेबल करने देते राजेंद्र सिंह हुड्डा को। और इनके मन में ये है कि राजेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत के आता हो। राजेंद्र सिंह हुड्डा एक पहचान है, एक ब्रांड है उदयपुर वाटी की। हालांकि मेरा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लेकिन मुझे इतना नॉलेज, वो एक ब्रांड है, वो अपने चेहरे पे चुनाव जीत के आता है। ठीक है, आपका नाम क्या है? पुष्पेंद्र जी। आप यहीं से हैं? हाँ, जयपुर। अभी क्या कमियां क्या नजर आती हैं आपको? सरकार की कोई कमियां नजर आती, कोई शिकायत? सबसे ज़्यादा तो अत्याचार, मर्डर के सबसे ज़्यादा तो इसी सरकार से जो ज़्यादा हो रहे हैं, कांग्रेस से। बीजेपी होती तो अच्छा रहता। सबसे ज़्यादा राजस्थान में मर्डर सबसे ज़्यादा ये चल रहा है ना। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अगर देखें ये माहौल सुधरे, अच्छा रहे माहौल। हम तो माहौल सुधरने की कोशिश चाहते हैं, जितना बढ़िया माहौल चले तो वो अच्छा ही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो ये कहते हैं कि हमने महिलाओं की सुरक्षा में पहले से ज़्यादा बेहतर काम किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। युवाओं के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? युवाओं के लिए एक रोजगार भी और वैसे भी चाहिए। रोजगार भी नहीं है कुछ ऐसा। युवा अपने रोजगार के लिए बिछड़ रहे हैं, वैसे भी रोजगार की बात है। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील तिवारी है। ठीक है, आप पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। क्या सरकार से कोई उम्मीदें रहती हैं आपके मन में अभी? क्या सरकार से कोई उम्मीदें रखते हैं आप? हाँ जी, क्या चाहते हैं आप? तो यही चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगाने की तैयारी कर रहे हैं। पेपर लीक को लेकर क्या कहेंगे? क्या पेपर लीक जो हुए हैं, पेपर लीक, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको तो सरकारी समस्या का समाधान कर सकती है। सरकार ही कर सकती है। देखिए बात वही है, चुनावों तक जो भी बातें होती है, जैसे अभी चल रहा है वो माहौल है, वो कुछ ऐसा ही हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनावों में अभी बहुत ही कम, ये जो माहौल अभी इस बार देखने को मिल रहा है वो कुछ ऐसा है जब चुनावों से ठीक पहले देखने को मिलता था। लेकिन 4 से 5 महीने का अभी वक्त लगभग बचा हुआ है, तब भी पूरा जो माहौल है वो राजस्थान में इस बार बन रहा है। तमाम मुद्दे हैं वो राजस्थान की जनता भी उठा रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बातें करते हैं तो वहीं बीजेपी भी मुद्दे उठा रही है। आपका नाम क्या है? दिलबाग सिंह। क्या लगता है आपको कि इस बार जो कार्यकाल रहा गहलोत सरकार का, कांग्रेस का, उसमें क्या कमियां रह गई और क्या उन्होंने अचीवमेंट किया आपके अनुसार? मैं मेनली मैं तो स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूँगा। काफ़ी एग्ज़ाम्स हुए हैं, काफ़ी गहलोत गवर्नमेंट ने काफ़ी अपना पूरी मशीनरी लगा दी थी अभी रिसेंटली, उन्होंने फिर भी वो रोक नहीं पाए। उसके बाद में लगातार होते जा रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। गहलोत जी ने तो यही बोला है कि भाई एग्ज़ाम्स हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, होते जाएंगे। बट व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? आप एक बार एग्ज़ाम करवाते हो, वो हो जाता, कैंसिल हो जाता है, देन उसके बाद उसकी भर्ती आएगी, 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, उसका क्या कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी गवर्नमेंट आ गई, गहलोत जी ने भर्ती निकाल दी, बट उन स्टूडेंट्स के लिए क्या, वो तो 1 साल और, फिर 2 साल और। कहीं तो फिनेंशियली बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं है, तो वो अफोर्ड कहाँ से करेंगे? यहाँ पे रहने का किराया देना है, पीने का पानी का पैसा देना है, बिजली का देना है,
खाने का देना है, चाय पीते हैं बच्चे सुबह उठते ही कोचिंग जाने से पहले, कहाँ से पैसा देंगे? 1 साल 2 साल अभी रिसेंट इलेक्शन है, देखते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर है, बाकी वो लोग क्या सोचते हैं, उनका भविष्य। बीजेपी अच्छा करेगी, कांग्रेस अच्छा करेगी या जो भी करेगी वो उनके हाथ में है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि हमने कानून बनाया है पेपर लीक को लेकर जो कि पूरे दूसरे राज्यों में नहीं है, हम लगातार काम कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? मैम कानून तो बना है, बट आप एक चीज़ बताइए, एक जो स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसका 6 महीने बाद एग्ज़ाम है या साल भर बाद एग्ज़ाम है, उसको क्या मतलब आप कानून बनाओ या मत बनाओ, कानून बनने के बाद वो अप्लाई होगा, 2 या 3 साल बाद बंदे पकड़े जाएंगे, तब तक वो ओवर एज हो जाएगा, उसकी शादी भी होनी है, फिर 100 चीज़ें हैं। फिर आप कानून बना रहे हो तो स्ट्रिक्ट बनाओ, पहले क्यों नहीं बनाया गया कानून? कानून तो अच्छा ही था ना, ये 10 साल पहले बनाते आप कि भैया जो चीटिंग करवाएगा पकड़ा जाएगा, प्रॉपर्टी सीज करो, जैसा अपने यूपी गवर्नमेंट के अंदर कर रहे हैं योगी जी, तो वैसा क्यों नहीं किया? यहाँ पे भी कर सकते थे आप, 10 साल पहले कर देते। अभी रिसेंटली 1 साल पहले 2 साल पहले कानून बनाने की आपको कहाँ से याद आ गई? ठीक है, सचिन पायलट ने भी खूब मुद्दा बनाया था इसका पेपर लीक का, और ये मांग की थी कि जो पेपर लीक हुए हैं, जिनसे जो भी बच्चे हैं जिनको परेशानी हुई है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन अभी वो शांत नजर आ रहे हैं। मैम मुआवजा तो बहुत बड़ी बात बोल दी आप लोगों ने। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उनके एटलीस्ट आप फीस ही माफ़ कर दो यार। आप उनका जो सेंटर है वहाँ तक की पहुँचाने की व्यवस्था कर दो आप। अभी सीकर है, डोटासरा जी हमारे सीकर से बिलोंग करते हैं। अब रिसेंटली मतलब शायद साल भर पहले की बात है, यही सेम सीज़न के टाइम पे वहाँ सीवरेज का बड़ा इशू है, तो वहाँ पे बच्चों को जाने की सुविधा नहीं है क्योंकि पानी भरा पड़ा है। बच्चे जो अभी जो छोटी मोटी बसें वो तो जा नहीं सकती, बच्चे जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती हैं उनके अंदर बैठ के वहाँ पे जा रहे हैं। तो एटलीस्ट आप मुआवजा तो छोड़ो, तो बच्चों की एग्ज़ाम का फीस है वो माफ़ कर दो, उनको आने जाने की व्यवस्था कर दो, बस इतना। ये सारी मांग है, ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे? इस राज्य में पेपर लीक होना बहुत ज़रूरी है, जब भी कमाई होगी, नहीं कमाई कैसे होगी? सरकार नहीं चल सकती है, ये सरकार इसी से चलती है, उनसे पेपर लीक करवा देती है, पैसे आ जाते हैं। अब बीजेपी आपको क्या लगता है परिवर्तन क्या होना चाहिए? परिवर्तन तो सरकार बदलनी चाहिए, 100% बदलनी चाहिए, बदलेगी 100% बदलेगी। ठीक है, आपने कह दिया सरकार बदलेगी, तो आपकी उम्मीदें क्या हैं बीजेपी से? 100% उम्मीद है। क्या क्या उम्मीद रखते हैं? जैसे अभी पेपर लीक हुए, करप्शन का मुद्दा हुआ, उम्मीद क्या करते हैं? बेटा जोधपुर की तरफ कितने बलात्कार हो रहे हैं, अग्निकांड हो रहे हैं, भरतपुर में हो रहे हैं, धौलपुर में हो रहे हैं, अलवर में हो रहे हैं, कितनी गुंडागर्दी हो रही है बताइए। ये राज है? ये राज थोड़ी है ये कोई, ये तो दादागिरी होगी इस जमाने की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ में कांग्रेस ये बात कर रही है कि राजस्थान की तो छोड़ो, मणिपुर का ज़्यादा जिक्र आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? मणिपुर का तो उतना ही है जितना आप बंगाल की सोचो, आप राजस्थान की सोचो। मणिपुर में भी वही हो रहा है जो यहाँ हो रहा है, लेकिन मणिपुर की बात तो बाद में हुई है, वो तो बहुत बाद की बात है। इससे पहले यहाँ तो इतने वर्षों से चल रहा है, यहाँ तो मणिपुर में मैम मणिपुर में जो हुआ नहीं होना चाहिए था, वो सारे राजस्थानी कंडेम करते हैं उस चीज़ को, नहीं होना चाहिए। बट गहलोत जी को मणिपुर जाने से पहले काफ़ी है, शायद 700-800 किलोमीटर है, उससे पहले आप यहाँ देखो ना माफियाओं को कितना चल रहा है राजस्थान में, माफियाओं का, गैंगस्टर का कितना, लॉ एंड ऑर्डर की कितनी इशू है यहाँ पे। और हो रहा है, आप बताओ, वो कन्हैया लाल को मार दिया सरेआम, ये राज है? राजेंद्र गुढ़ा ने भी इसका मुद्दा बनाया था, तो कहा गया कि इसी वजह से उनको निरस्त कर दिया गया, उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। राजेंद्र गुढ़ा को जो उसको मंत्री पद से हटाया गया है, वो एक उसकी निर्भीकता थी राजेंद्र की, गुढ़ा की, जो निर्भीकता से उसने अपना वक्तव्य दिया है, और उसको पुरस्कार भोगना पड़ा सजा के रूप में। ये इनकी मैं तो इसको कहूँगा, तो ये मतलब कितना दुर्व्यवहार है इन लोगों का, दुर्व्यवहार हो रहा है। देखिए बात वही, आपका नाम क्या है? नाम स्वरूप। कुछ कमियां नजर आती हैं सरकार में या सब ठीक लग रहा है आपको? आ रही है ना, क्या क्या कमियां? अशोक गहलोत को हमारा मकान से नहीं बनाया, सवाई माधोपुर गाँव में मीणाओं को वोट हमारे हैं टोटल, जो चाहेगा वो सीट मिलेगी। वादे क्या क्या? कमरा नहीं है मेरे एक भी, कच्चे घर में रहता हूँ। आवास योजना का लाभ नहीं मिला? कुछ ही नहीं। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं मिला? आपने फॉर्म वॉर्म भरा था? मर्जी है अशोक गहलोत की, नहीं दिया। देखिए तो यूनिट बंद कर दिया और वो पैसे बढ़ा दिए, वो यूनिट तो बंद कर दिया और दूसरे तरीके से पैसे बढ़ा दिए। सरकार को कहीं नुकसान नहीं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में 108 रुपया लीटर पेट्रोल कहीं नहीं रहा,
हैं? ये इससे ज़्यादा और क्या होगा? ये मैं कह रहा हूँ सरकार की धृष्टता है। यदि आप इसको मेरे वक्तव्य को छापो ना तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, आप बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का हमारा दानी सप्रार हमारा 1 रुपए का नहीं दिया हमको। कांग्रेस का विधायक अभी सवाई माधोपुर में 1 रुपया नहीं दिया हमको। मुसलमान व्यवस्था वहाँ पे कोई व्यवस्था करी है? कमियां रह गई? कुछ काम किया विधायक ने? कोई काम किया? नहीं किया। मोमडन का करवाता है, हमारा नहीं करवाता है। आपका नहीं करवाता? नहीं, मुसलमानों का। कभी गए थे आप विधायक के पास? दानी सप्रार विधायक हमारा। क्या बोला फिर आप? चलो घुसने नहीं देते हमको, कुछ भी नहीं मिला। देखिए बंगला है उनका, नहीं चलो। देखिए बात वही, आज जब हम निकले तो शिकायतें बहुत सारी सामने नजर आ गई, कमियां बहुत आ गई। इनका यही बात कहनी है कि जो विधायक हैं वो इनकी नहीं सुनते हैं, वो जिस धर्म से बिलोंग करते हैं वो उन्हीं को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। देखिए ये तमाम बातें हैं वो निकल कर हैं, वो सामने आ रही हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आने वाले चुनावों तक जनता का मूड कितना बदलता है, सरकार कितनी कामयाब होती है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।